हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की, जो कि एक रीजनिंग का जाना पहचाना टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से हर कंपटीशन में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी दफ़ा इससे भी अधिक मिल जाते हैं, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट भी है। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इनका पैटर्न का पता है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, और अगर इनके पैटर्न का नहीं पता तो आप कितना ही सर माथा मार लें और कितना ही टाइम ले ले तो आप आंसर नहीं बता सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी पैटर्न लेके आया हूं, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, आराम से समझ में आएगा। आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा कि इसको शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है, इसको इजीली जल्दी फास्ट किस तरीके से सोल्व किया जाता है, पैटर्न किस तरीके से पहचाना जाता है। सारी चीज़ वीडियो के बीच में, कोई एंड में, कोई स्टार्टिंग में, जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे उसके हिसाब से मैं बताता रहूँगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तो वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम एचएस कैंपस। तो दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके सामने एकदम इजी क्वेश्चन लिया हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर आपको इनके नंबर याद हैं, जैसे कि आर कितने नंबर पे आता है, इस तरीके से याद है, और इनका अपोजिट याद है, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है, ठीक है। तो आप जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको साइड में लिखोगे। जैसे कि एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एग्ज़ाम में पहले आप रफ पेज पे लिखोगे, और आज के टाइम ऑनलाइन होता है सब कुछ, तो रफ पेज पे लिखोगे तो पहले स्क्रीन पे देखोगे, फिर उसके रफ के अंदर देखोगे कि एस कितने नंबर पे, ये फलाना कितने नंबर पे, डिफा कितने नंबर पे। तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन 10 सेकंड का है वो 40 से 50 सेकंड ले जाता है। और आपको पता है कंपटीशन में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना इम्पोर्टेंस होता टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये याद करवा दिया था। आप एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो देखते देखते ही आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो अब जैसे कि बात करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि इजी है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं और कुछ हार्ड भी आते हैं। तो जैसे कि रोहन को ये लिखा जाता है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में रोहन को SPIBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रोहित को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो कितना ही बड़ा बना दे, तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको बस आपको पता है कि इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें यही पूछा जाएगा कि इसको ये बोला जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा। तो ऐसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने पढ़ के बताया। जैसे कि रोहन को ROHAN, रोहन को क्या बताया, SPIBO बताया है, SPIBO। दोस्तों, मोस्टली क्या करेंगे, 99% में 100% ही मान लो कि इनके नीचे लिखेंगे इनको हमेशा, ठीक है। इनको क्या करेंगे, इनके नीचे लिखेंगे कि इसको ये बोला जाएगा। तो अब इसको क्या बोला जाएगा, जैसे कि रोहित को, मैं थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ, रोहित को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसका अगर आपको क्रमांक याद है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आर कितने पे आता है, 18 पे, आपको लिख के बता रहा हूँ। ओ कितने पे आता है, 15 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे, ये 1 पे, ये 14 पे। एस आता है 19 पे, और पी आता है आपका 16 पे, ये आपका 9 पे, ये आपका 2 पे, और ये आपका 15 पे, ठीक है। अब इसको देखते ही आप पहचान पा रहे हैं कि ये 18 से 19 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, सभी के अंदर क्या किया गया है, +1 किया गया है। आर के बाद चलेंगे एक एस आ जाएगा, ओ के बाद एक चलेंगे पी आ जाएगा, एच के बाद आई आता, ए के बाद बी आता, एन के बाद ओ आता है, ठीक है।
अगर आपको क्रमांक याद है या आपको इस तरीके से ABCD याद है, ABCD तो सबको याद रहती है, पर क्रमांक ज़रूरी है। ये तो ईजी था, इस वजह से आप इसको डायरेक्ट बता सकते थे कि SOPHIABNO। ठीक है, इसी प्रकार इसको जो करते हैं तो R आपका 18 पे आता है, तो 18 और 1 19 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें जो सीरीज़ इसके अंदर बन रही है, जो पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, वही अगले के अंदर बनना चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ +1 किया, यहाँ पर आप +2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। जो पैटर्न इसके अंदर लगा है उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, इसमें पैटर्न क्या लगा था, सभी में 1 1 जोड़ा जा रहा था, तो इसी प्रकार इन सभी में क्या करेंगे, 1 1 प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो R 18 पे 18 + 1 कितना होता है 19, 19 पे क्या आएगा आपका S आएगा। ठीक है, O आपका कितने 15 पे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे आपका क्या आता है P आता है। या आप इस तरीके से R के बाद क्या आता है S आता है, O के बाद क्या आता है P आता है, H के बाद क्या आता है आपका I आता है। ठीक है, I के बाद क्या आता है आपका, देखो I कितने पे आता है 9 पे आता है, 10 पे क्या आएगा J आएगा आपका। ठीक है, और T कितने पे आता है 20 पे आता है, इस पे 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21, 21 पे क्या आएगा आपका U आएगा। ये आपको मैंने याद करवा रखा है, जिसको याद है वो तो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जा करके याद कर लेना। इतने मैं अभी समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन सभी में मैंने 1 1 जोड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा SPIJU, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जैसे कि ये है, मलिक को ये लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों मलिक को लिखा जा रहा है MALIK, मलिक को क्या लिखा जा रहा है NCOMP। दोस्तों अभी मैंने आपको ये पैटर्न में बताया कि इसमें +1 1 किया जा रहा है, तो हो सकता है अगला कोई पैटर्न बने, क्वेश्चन बने, उसमें ये भी हो सकता है इसमें +1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया या 5 जोड़ दिया। ऐसे बन सकता है कि इसमें सम जोड़ दिए कि 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर आपका 6 जोड़ने के बाद 8 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया। हो सकता है किसी का पहाड़ा ले लिया जाए, जैसे कि 3 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 12 जोड़ दिया और फिर 15 जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ सकता है, इसी तरह घटा भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकता है, और ऐसे भी कर सकता है कि किसी में 1 जोड़ दे, अगले में 1 घटा दे, फिर 1 जोड़ दे, फिर अगले में 1 घटा दे, फिर 1 जोड़ दे, 1 घटा दे। या ऐसे भी हो सकता है किसी में 1 जोड़ दे, अगले में 2 घटा दे, और फिर उसके अगले में 3 जोड़ दे, फिर उसके अगले में 4 घटा दे। तो काफ़ी पैटर्न बनते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, इनमें काफ़ी पैटर्न ले भी गए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। इस वजह से मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका स्क्वायर के आधार पर बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। AEIOU स्वर के आधार पर भी बन सकते हैं। तो काफ़ी पैटर्न होते हैं, जितना पैटर्न हो सकेगा उतना पैटर्न आज इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगला जैसे कि ये है, अब मलिक को ये लिखा जाता है NCOP। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं। क्या लिखा जा रहा है NCOMP। ठीक है, अब दोस्तों इसका क्रमांक अगर आपको याद है तो एक बार क्रमांक दे देते हैं इसको। जैसे अगर आपको याद होगा तो आपको क्रमांक लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे N के बाद ही क्या आ रहा है, N आ रहा है, 1 जोड़ा गया। 1 के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, इसमें 2 जोड़ा गया। L आपका 12 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, इसमें 3 जोड़ा जा रहा है। तो आपको यही आइडिया लग जाएगा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, +1 +2 +3 इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, +4 +5। तो इसी तरीके से आप इसको देखोगे और ऑप्शन जितना मिलेगा टिक मार के आ जाओगे। पूरा
सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो सभी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, कि किस तरीके से बिना पूरा सोल्व किए बिना ही आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। तो पहले इसको बात कर लेते हैं। एम जैसे कि आपका आता है 13 पे, ये 1 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो दोस्तों अब मैंने ये क्रमांक लिख दिए हैं। तो अब क्रमांक से तो आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा, 13 + 1, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इसमें +1 किया गया है, इसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें +3 किया गया है, इसके अंदर +4 किया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, के में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो आपको इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले में 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम मोहन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मोहन को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से, MOHAN, ठीक है। अब मोहन, अब इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, वही इसमें या तो आप पहले क्रमांक लिख लो। एम आपका कितने पे आता है, 13 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो अब इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, वही पैटर्न यूज लेना है। इसमें +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +4 करना है, और इसमें +5 करना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 और 1 14, 14 पे क्या आता है आपका एन आता है, ठीक है। 15 15 और 2 17, 17 पे आपका क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। एच 8 पे 8 और 3 क्या हो जाता है, 11, 11 पे आपका क्या आता है, के आता है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 पे आपका क्या आता है, ई आता है, ठीक है। एन आपका 14 पे आता है, 14 और 5 क्या होता है आपका, 14 और 5 19, 19 पे एस आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल सकते हैं कि एन क्यू, एक ऑप्शन तो आपको शायद ही ये मिल जाए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जैसे कि आपके पास नहीं मिल जाए, क्यू के ई एस एन, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन मिल जाए के पी एस यू पी, ठीक है। चौथा आपको मिल जाए कि नन, ऐसा कुछ भी मिल जाए। तो दोस्तों आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन पे डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। आपको पता है कि यहाँ +1 हो रहा है तो एम के बाद एन आना है, तो एन बाकी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ नन की जगह आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ कर दो SPQ, कुछ भी लिख दो। जैसे कि बता रहा हूँ, एक ऑप्शन आपको एक हिंट आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए कि इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ 1 जोड़ना है तो n आएगा, तो यहाँ स्टार्टिंग में किसी के भी n नहीं नज़र आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट इसको टिक करके आना, आगे इसको करने की सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 ये दे रखा है। हो सकता है किसी पैटर्न में ऐसा हो कि उल्टा क्रम हो कि +5 +4 +3 +2 +1 हो सकता है माइनस में हो कि -5 -4 -3 -2 -1, या इसके अंदर -1 -2 -3 -4 -5 हो, या इस तरीके से पैटर्न हो सकता है कि स्टार्टिंग में माइनस हो, -1, फिर +2 कर दिया जाए, फिर अगले में -3 कर दिया जाए, अगले में +4 कर दिया जाए, फिर अगले में -5 कर दिया जाए। इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। काफ़ी तरीके होते हैं पैटर्न बनने के, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगले में आपके में 3 घटा दिया जाए। जैसे स्टार्टिंग में मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ फिर 3 घटा दिया जाए, ठीक है। फिर अगले में हो सकता है 4 जोड़ दिया जाए,
फिर उसके अगले में हो सकता है 6 घटा दिया जाए, फिर उसके अगले में हो सकता है कि 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और उसके अगले में हो सकता है कि 9 घटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ आपको पैटर्न क्या समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, अगला आएगा तो +8 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये जो 3 का जो पहाड़े में जो आ रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं, 1 छोड़कर 1, और इसको प्लस कर रहे हैं। इस तरीके से बन सकता है, काफ़ी पैटर्न होते हैं, ठीक है। आपको बस एक सोचना है और वो पैटर्न किस तरीके से समझ में आएगा, किस तरीके से, अगर आपको एक बार बता दिया जाए ना ये पैटर्न बनते हैं तो आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता होता है कि ये पैटर्न भी बन सकते हैं तो आप ऐसे ही उसको कभी प्लस करोगे, बस कभी माइनस करोगे, तो इतना दिमाग आपके उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न बताने की कोशिश करूं, ठीक है। और दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लालची बहुत हो चुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते यार, और ना ही शेयर करते हैं। आपका जा क्या रहा है, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है, फिर भी आप इस तरीके से करते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, हमारा तो क्या है काम कहना है। अगर आप शेयर करोगे, ठीक है, और लाइक कमेंट वगैरह करते रहोगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो और भी आपको जल्दी और ज़्यादा वीडियो मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसको ऑफ़ करके अपना ऑफ़लाइन, ठीक है, तो ऑफ़लाइन में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में फ्यूचर में सेल कर देंगे कोर्स को, तो आप फिर पैसे दे करके एक चीज़ खरीद पाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है तो फ्री में आप लाभ नहीं उठा पा रहे, तो ये तो आपकी थिंकिंग है। अब जैसे कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। COM, ठीक है, PUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है, KVSUYWGS। दोस्तों थोड़ा हैंड राइटिंग ऐसी है मेरी, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों, हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है। इसको ये लिखा जाता है, तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, पहले पैटर्न समझने की कोशिश करो कि पैटर्न क्या कह रहा है। तो पैटर्न आपका क्या कह रहा है, C आपका कितने पे आता है, 3 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, M कितने पे आता है आपका, 13 पे, P कितने पे आता है आपका, 16 पे, U कितने पे आता है, 21 पे, T 20, E 5, R 18। दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको यहीं आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है, आपको माइंड यहीं दौड़ाना है कि यहाँ कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, इतना इतना जो पैटर्न बन रहा है वही पैटर्न इस पे फॉलो करना और ऑप्शन देखना, टिक करके आ जाना है, ठीक है। अगर फिर भी अगर थोड़ा सा धीमी गति हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लिख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये मैं ज़रूर सजेशन करूँगा कि आपको क्रमांक याद होने चाहिए, ठीक है। क्रमांक याद है तो पैटर्न आप जल्दी पकड़ पाएंगे और सोल्व भी जल्दी कर पाएंगे। तो के आपका कितने पे आता है, 11 पे, वैन आपको करवाया था 22 पे, एस आपको करवाया था 19 पे, ठीक है। यू आपको याद करवाया था 21 पे, वाई आपका आता है 25 पे, ये आपका आता है 23 पे, ये आपका 7 पे और ये आपका 19 पे, ठीक है। अब इसमें देखना है क्या किया गया है। यहाँ दोस्तों आपका 3 है, 3 से क्या कर दिया गया, आपको कर दिया गया है कि 11। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कितना ऐड किया गया है, इसको 11 कर दिया गया, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 8 जोड़ा गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर आपको कितने का डिफरेंट लग रहा है, 5 और 2 7, 15 और 7 22 होते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 7 जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें 7 जोड़ा गया है। अब इस पैटर्न की बात करता हूँ, इसके अंदर कितना जोड़ा गया, इसके अंदर +6 किया गया है। पी से यू तक गए हैं, तो इसके अंदर कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया, या मैं कहूँ कि 16 और 5 21 होते हैं। 21 में क्या जोड़ा गया है कि 25 पे आ जाए, तो इसमें 4 जोड़ा गया है। तो यहीं से आपको पैटर्न पकड़ में आ रहा है दोस्तों कि इसमें क्या किया जा रहा है,
+7 +8 +7 +6 +5 +4 +3, ठीक है। 20 और 3 21, 5 और 2 7 और 5 और 2 7, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है +1। तो यहाँ आपको पता चल रहा है पैटर्न कि यहाँ पीछे से, अगर मैं पीछे से देखूं तो 1 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 6 जोड़ा जा रहा है, फिर 7 जोड़ा जा रहा है, फिर 8 जोड़ा जा रहा है। या मैं स्टार्टिंग से कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 8 जोड़ा जा रहा है, फिर 7 जोड़ा जा रहा है, फिर घटते क्रम में इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 1, ठीक है। अब इसी तरीका सॉफ्टवेयर को आपको करना है। सॉफ्टवेयर को एस कितने पे आता है 19 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, एफ आपका 6 पे, ये आपका 20 पे, ये आपका कितने पे आएगा 23 पे, ये आपका 1 पे, ये आपका 18 पे, ये आपका आएगा 5 पे, ठीक है। अब यहाँ कितने थे 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 से 8 ही अल्फ़ाबेट इसमें, 8 ही अल्फ़ाबेट इसमें है, तो वही पैटर्न फॉलो करना है इसमें भी, ठीक है। +1 +2 +3। अब दोस्तों इसमें ये 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पे आपका क्या आता है एफ़ आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ, ठीक है। 6 पे आपका क्या आता है एफ़। 18, 18 में 2 जोड़ूंगा 20, 20 क्या हो जाता है T20, टी आता है, ठीक है। ये आपका ए है, एक ए में आप क्या जोड़ेंगे, 1 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका क्या जाएगा 4, 4 पे क्या आएगा डी आएगा। अब दोस्तों ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन के लास्ट में जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन के लास्ट में अगर ये मैच खा रहा है तो उसी को टिक करके आ जाना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको बताना कमेंट द्वारा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया, अब इसके आधार पर आराम से आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है, तो अब इसका आंसर किस प्रकार से देना है, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, पहले तो ये देखेंगे। अब ये है आपका इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, SPEAK, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है URGCM, ठीक है। और आपसे पूछा है LAUGH, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें वही करना है, पहले क्रमांक दे लो जैसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये 16, ये 5, ये 1, ये 11, जैसे दोस्तों मेरी याद है ना, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे और फास्टली सोल्व कर पाएंगे। ये अगर मैं एग्ज़ाम में आपकी जगह होता तो मैं ये लिखता ही नहीं, मैं यहीं के यहाँ इसको सोल्व कर देता, यहीं की इसको पैटर्न समझ लेता कि इसमें क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसके अंदर मैं देखता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 19 में क्या जोड़ा जाए कि 21 हो जाए। 19 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, 19 और 2 21 होगा, ठीक है। 16 में अगर मैं क्या जोड़ूँ कि इसके अंदर 18 आ जाए तो इसके अंदर 2 जोड़ा जा रहा है। 5 में अगर मैं क्या जोड़ूँ कि 7 आ जाए तो इसके अंदर 2 जोड़ा जा रहा है। 1 में मैं क्या जोड़ूँ कि 3 आ जाए, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या जोड़ूँ कि इसमें 13 आ जाए। कहने का मतलब है कि 19 2 21 16 तो 18 हो गया, 5 और 2 7 जोड़ा तो 5 और 2 जोड़ा तो 7 हो गया, 1 और 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 11 में 2 जोड़ा तो 13 हो गया, 13 पे आपका एम आता। तो इसमें पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि सभी में +2 +2 +2 किया गया है। इसी प्रकार इसमें +2 +2 इस तरीके से करेंगे। तो एल आपका 12 पे आता है, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 पे आपका क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। ए आपका 1 पे आता है, 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 पे आपका क्या आता है सी आता है, ठीक है। यू आपका 21 आता है, 21 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, 21 में आप 2 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, 23 पे आपका क्या आता है डब्लू आता है। 7 में 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे आपका क्या आ जाएगा किया जाएगा। एच आपका 8 आता है, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 पे आपका क्या आता है जी आता है। तो यहाँ +2 +2 +2 किया जा रहा है, हो सकता है किसी में -2 -2 -2 किया जाए, ठीक है। अगले पैटर्न की बात कर लेता हूँ।
जैसे अब इसमें है क्लास को ये बोला जा रहा है तो कॉलेज को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख देता हूँ CLASS, क्लास को क्या बोला जा रहा है, सॉरी स्टार्टिंग B है, BKZRR, ठीक है। अब इसको एक बार क्रमांक दे दो जैसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये 3, ये आपका 12, ये आपका 1, ये आपका 19 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19, ठीक है। ये आपका 18, ये आपका 18, Z आपका 26, K आपका 11, B आपका 2, ठीक है। अब इसमें देखना ये क्या किया जा रहा है दोस्तों। इसमें देखता हूँ तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि 3 से 2 में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसमें -1 किया जा रहा है। 3 से 2 में आया तो -1 किया, 12 में से 11 पे आया तो इसमें क्या किया गया, -1 किया गया। 1 से अगर मैं 26 पे जाता हूँ, सॉरी Z पे जाता हूँ, अगर +1 करता तो यहाँ B पे जाता, ठीक है। 2 आता, 2 पे क्या आता आपका B आता। तो इसमें क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। तो -1 जाएंगे तो A से पहले क्या आता आपका Z ही आएगा। इसी प्रकार इसमें -1 किया जा रहा है, इसमें -1 किया गया, तो सभी में -1 किया गया। इसी प्रकार तो कॉलेज का क्या हो जाएगा, C आपका आता है 3 पे आता है तो -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा B आ जाएगा 2। O आपका 15 पे आता है, 15 में 1 घटा देंगे तो 14 पे आपका क्या आएगा, N आएगा। L आपका 12 पे आता है तो 12 में 1 घटा देंगे तो आपका K आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी K आएगा। E आपका 5 पे आता है, 5 में 1 घटा देंगे 4 पे आपका D आएगा। ये आपका 7 है, 7 में से 1 गया 6 पे आपका क्या आएगा, F आएगा। और E आपका 5 तो 1 घटा देंगे D, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनते हैं। अगले की बात कर लेते हैं। अगले को जैसे मंडे को ये बोला जा रहा है तो राम को क्या बोला जाएगा, MONDAY, ठीक है। मंडे को क्या बोला जा रहा है, LM, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा दूर लिखने की कोशिश करता हूँ, MONDAY, ठीक है। मंडे को बोला जा रहा है LMKZVS। दोस्तों जिसके क्रमांक याद है ना तो वो तो अभी तक इसका आंसर सोच भी लिया होगा कि इसका आंसर क्या होना है, ठीक है। और जिसके क्रमांक याद नहीं है ना तो वो अभी ये सोच रहा होगा कि हो क्या रहा है यार, क्रमांक किस तरीके से याद करे जाए या किस तरीके से कितने को क्या क्रमांक आ रहा है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये क्रमांक याद होना कि M कितने नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है, तो नंबर आपको याद होना। तो M आपका कितने पे आता है, 13 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 14 पे, ये आपका 4 पे, ये आपका 1 पे, ये आपका 25 पे, ये 19 पे, V4 वैन 22, ये आपका 26 पे, ये आपका 11 पे, ये आपका 13 पे, ये आपका 12 पे। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कुछ किस में क्या किया गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है। इसकी बात करूँ तो इसमें क्या किया है, -2 किया गया। इसमें क्या किया गया, -3 किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, -4 किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया है, -5 किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया, -6 किया गया है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब दोस्तों ऐसा मत करना जैसे कि यहाँ 4 और यहाँ 26 है तो इसमें +24 कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न जो बनता आ रहा है उसी पैटर्न के आधार पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 से 26 जा रहा है तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा है कि इसमें +22 किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको दिमाग मन में आ रहा होगा कि यहाँ 1 पे है, ये 22 पे है तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 21 जोड़ा जा रहा है। तो और ये 25 पे, ये 19 पे, इसमें क्या, इस तरीके से नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग के पैटर्न देखो
तो उस पैटर्न के आधार पे चलते चलो। यहाँ क्या आ रहा है, -1, -2, -3, तो यहाँ -4 करके देखेंगे तो -4 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ -5 करके देखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ये सीरीज समझ में आ रही है कि किस आधार पर इसको बनाया गया है। अब इसी प्रकार राम आपका आर कितने पे आता है, 18 पे, ये 1 पे, ये आपका 13 पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो आपका 17 पे आपका क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। और एक में से अगर मैं 2 घटाऊँगा तो आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। और एम आपका कितने पे, 13 पे, अगर 13 में से अगर मैं 3 घटाऊँगा तो 10 आ जाएगा, 10 पे आपका क्या आएगा, जे। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा क्यू वाई जे, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जैसे कि ये है कि सिंह को SINGH को लिखा जा रहा है UMTOR, ठीक है। अगर ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया कि 10 को क्या लिखा जाएगा। तो अब इसमें पैटर्न पहचानना है कि इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है। ऐसा आपका कितने पे आता है, 19 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये आपका 8 पे आता है। आर कितने पे आता है, ये आपका 18 पे आता है, ये आपका 15 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है, ये आपका 13 पे आता है और ये आपका 21 पे आता है। तो अब यहाँ से आपको पैटर्न पहचानना है कि यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ 19 है, 19 में अगर मैं क्या जोड़ूँ कि 21 हो जाए, इसके अंदर मैं जोड़ता हूँ 2, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूँ कि आई से 9 से आपका कितने पे चला जाए, 13 पे चला जाए। तो 9 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो आपका 13 हो जाता है। तो यहाँ मैं क्या जोड़ूँ कि 14 में कि 20 हो जाए, तो यहाँ मैं 6 जोड़ता हूँ। तो यहाँ मैं क्या जोड़ूँ कि ये 15 हो जाए, 7 और 8 15 होते हैं, ठीक है। और 8 में क्या जोड़ूँ कि ये 18 हो जाए, तो यहाँ 10 जोड़ना है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि 2 के पहाड़े में इसको जोड़ा गया है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। अब इसी प्रकार 10 को क्या लिखा जाएगा, 10 आपका 20 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो यहाँ में अगर मैं स्टार्टिंग में 2 जोड़ूँगा तो ये 22 हो जाएगा, 22 पे आपका क्या आएगा, वी आएगा। फिर इसके अंदर मैं 4 जोड़ूँगा तो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या जोड़ूँगा, 6 जोड़ूँगा, तो एन में अगर मैं 6 जोड़ूँगा या मैं कहूँ कि 14 के अंदर मैं 6 जोड़ूँगा तो आपका 20 हो जाएगा। और 20 पे आपका क्या आता है, 20 पे आपका आता है टी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा 3 अंक लिया, 3 अल्फ़ाबेट लिए हैं, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको बस ओनली मेरा काम है कि आपको पैटर्न समझाना कि इस पैटर्न के आधार पर भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी अल्फ़ाबेट दे दे, कितना बड़ा दे दे, तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो अब अगले की बात कर लेता हूँ। अगला है कि स्टूडेंट को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसको स्टूडेंट को लिखते हैं, यहाँ मैं एस लिख देता हूँ, यहाँ मैं टी लिख देता हूँ, यहाँ मैं यू लिख देता हूँ, यहाँ डी ई एन टी, और इसके नीचे लिखते हैं आर यू टी ई डी ओ एस, ठीक है, ये लिख देता हूँ। अब इसका क्रमांक लिख देता हूँ, ये आपका 19 पे, ये आपका 20 पे, ये आपका कितने पे, 21 पे, ये आपका 4 पे, ये आपका 5 पे, ये आपका 14 पे, ये आपका 20 पे, ठीक है। ये 19 पे, ये 15 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, और ये 20 पर, और ये 21 पर, और ये 18 पर, ठीक है।
दोस्तों मुंह में छाले हो रहे हैं, हो सकता है आपको वॉइस क्लियर ना आए, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। क्षमा तो क्या यार, अब हो ही गए तो हो ही गए, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर ही क्या किया गया है, 19 में क्या जोड़ूँ कि 18 आ जाए, या मैं क्या घटाऊँ, तो 19 में 1 घटाता हूँ तो 18 आ जाएगा। 20 में क्या जोड़ूँ कि 21 आ जाए, तो इसमें 1 जोड़ रहा हूँ। इसमें क्या करूँ कि 21 से 20 आ जाए, तो यहाँ -1 करूँगा। यहाँ मैं क्या करूँ, 4 से 5 पे जाए तो यहाँ +1 करूँगा। यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ -1 करना होगा, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार स्कूल का क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, स्टार्टिंग में माइनस किया तो स्टार्टिंग में माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं स्कूल को, क्योंकि मेरे याद है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा आपका कितने पे आता है, 19 पे। 19 में से 1 घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 18। 18 पे क्या आता है आपका, R आता है, ठीक है। तो R हो जाएगा। C में 1 जोड़ूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में -1 किया, यहाँ -1 करूँगा, इसमें +1 करूँगा, ठीक है। तो C में 1 जोड़ूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 घटाऊँगा तो H आपका 8 पे आता है, 8 में 1 घटाऊँगा तो 7। 7 पे आपका क्या आएगा, G आएगा, ठीक है। O आपका कितने पे आता है, O आपका आता है 15 पे। 15 में अब अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 पे क्या आता है आपका, P आता है। यहाँ +1 कर दिया, फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 15 में से 1 घटाऊँगा, 1 घटाऊँगा तो 14 पे। 14 पे N आता है। यहाँ मैं +1 करूँगा तो ये L +1, L से एक अगला नंबर चलूँगा तो आपका क्या आ जाएगा कि आ जाएगा, सॉरी, L आपका 12 पे आता है तो आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगले की बात कर लेते हैं। जैसे अब प्रोजेक्ट को ये लिखा जाता है तो राहुल को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं इसको लिख देता हूँ PROJECT, ठीक है। इसको ये लिखा जाता है तो इसको अब क्या लिखा जाएगा, NUMMCF लिखा जाता है, NUMMCF। कुछ एक मिस हो रहा है, PROJECT NUMMCF, कुछ मिसिंग है इसके अंदर। तो इसको एक बार क्रमांक देख के देख लेते हैं कि क्या सही है, उसके आधार पर अगर बीच में कुछ मिसिंग होगा तो वो देखेंगे। P आपका कितने पे आता है, आपका आता है 16 पे, ये आपका 18 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 10 पे, ये आपका 5 पे, ये आपका 3 पे, ये आपका 20 पे, ठीक है। ये आपका आता है 14 पे, ये आपका आता है 21 पे, ये आपका आता है 13 पे, ये आपका आता है 13 पे, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ ये आपका आता है 3 पे, ये आपका आता है 6 पर, ठीक है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, 3, यहाँ -2, यहाँ +3, यहाँ -2, यहाँ +3, यहाँ -2, ठीक है। तो यहाँ आपका होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक अभी बता दूंगा, यहाँ आपका होना चाहिए था R, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, पैटर्न देखते हैं। यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ -2 किया जा रहा है। 16 से 14 में -2 किया। 18 से 21 में आ रहे हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है। यहाँ 15 में से 13 पे आ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। यहाँ 10 से 3 पे 13 पे जा रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ 5 से 3 पर जा रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। यहाँ 3 से 6 पर आया है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर +3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 20 है, 20 से इसी पैटर्न पे -2 +3, -2 +3, -2 +3, तो यहाँ भी -2 होगा।
तो यहाँ आपका 18 पे आर ये आपका ये रहेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या किया जा रहा है। स्टार्टिंग में -2 किया जा रहा है, फिर +3 किया जा रहा है, फिर -2 किया जा रहा है, फिर +3 किया जा रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, फिर -2 किया जा रहा है, फिर +3 किया जा रहा है, फिर -2 किया जा रहा है, आगे होता +3 होता। ठीक है, अब राहुल को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपका राहुल आर कितने पे आता है आपका, यहाँ लिख रहा हूँ RAHUL। ठीक है, आर कितने पे आता है आपका 18 पे, ये आपका 1 पे आता है, ये आपका कितने पे आता है 8 पे, ये आपका 21 पे और ये आपका 12 पे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 18 में 2 गया 16, 16 पे क्या आता है आपका P आएगा। ठीक है, यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पे क्या आएगा आपका D आएगा। यहाँ क्या करेंगे, फिर से -2 करेंगे तो 8 में 2 गया 6, 6 पे आपका क्या आता है F आता है। यहाँ इसी प्रकार 21 में से 21 में क्या करेंगे, +3 करेंगे, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 पे आपका क्या आता है X आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, -3 करेंगे तो 12 में से 3 गया तो आपका बचेगा 9, 9 पे क्या आता है I। ठीक है, I 9 इस तरीके से याद करवा रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलना। ठीक है, ज़रूर करना, इसको मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसको यार ऐसे मत करो, इतना तो कर ही सकते हो। राहुल को अगर ये लिखा जाता है तो राम को क्या लिखा जाएगा, RAHUL। राहुल को लिखा जा रहा है UFOFY। ठीक है, तो आर आपका कितने पे 18 पे, ये 1 पे, ये आपका 8 पे, ये आपका 21 पे, ये आपका 12 पे, वाई आपका 25 पे, एफ आपका 6 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 6 पे, ये आपका 21 पे। ठीक है, अब इसमें पैटर्न पहचानना है कि आर से 21 पे गए हैं तो क्या किया गया है इसमें क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ +3 किया गया होगा। आर से 21 पे आर पे 21 पे गए हैं तो यहाँ +3 किया गया। यहाँ 1 से 6 पर आए हैं तो यहाँ +5 किया गया। यहाँ इस 8 से 15 पे आए तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ +7 किया गया है। 21 से 6 पे आए हैं तो दोस्तों अब यहाँ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि 3, 5, 7 हो सकता है -9 किया गया हो, और हो सकता है कि विषम संख्या ली गई हो, अभाज्य संख्या ली गई हो। ठीक है, यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि विषम संख्या भी चल रही है, अभाज्य संख्या भी चल रही है, तो हो सकता है अगला अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो। तो इसी प्रकार अगर मैं 21 के अंदर क्या जोड़ूं कि आपका 6 आ जाए, अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो 21 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 21 और 5 आपका 26 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 4 पे आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए था, बट यहाँ डी नहीं है, यहाँ एफ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो नहीं बात बन रही, तो मैं यहाँ 11 जोड़ता हूँ। तो यहाँ पैटर्न से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ अभाज्य संख्या जोड़ी जा रही है। क्या जोड़ी जा रही है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ 21 और प्लस मैं 11 किया तो 21 और मैं 5 जोड़ता हूँ स्टार्टिंग में 21, और मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ, 11 को लिख सकता हूँ 5 + 6, 21 और 5 आपका कितना हो जाएगा 26, 26 पे आपका जेड आता है। फिर स्टार्टिंग करनी 1 से ए से, तो ए आपका 1 पे और 6 पे आपका क्या आएगा, एफ आएगा। इसी प्रकार यहाँ मैं बात करूँ 12 में अगर मैं क्या जोड़ूँ कि 25 आ जाए, तो यहाँ मैं 13 जोड़ता हूँ। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या ली गई है। ठीक है, क्या लिया गया, अभाज्य संख्या। अब इसी प्रकार राम को क्या लिखा जाएगा, तो आर तो आपको यहीं आपको मिल जाएगा RA तक। तो ठीक है, तो आर को यहाँ क्या लिखा जा रहा है 21, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ आ रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है। फिर उसके जस्ट बाद ए यहाँ है, उसके जस्ट बाद यहाँ ए है, तो यहाँ यू और एफ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यू और एफ। ठीक है, बचा एम,
एम, इसमें एम कितने पे आता है आपका 13 पे, तो स्टार्टिंग में 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर अगले में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। तो 13 में 7 जोड़ा 20 हो जाएगा, 20 पे आपका क्या आएगा टी आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन जैसे दोस्तों आपके पास में ये है, ये नंबर हम दे दिया, ये दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम के अंदर लगाया था। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लें, और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, सभी चलाते हैं, तो दोस्तों जो आपका वैल्यूएबल टाइम है वो अदर रील्स देखने में और कुछ एक्स्ट्रा फालतू चीज़ देखने में आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो आपको काफ़ी चीज़ ऐसी होती है, जो कुछ बच्चे हैं जो अच्छे भी हैं, जो मोटिवेशनल पेज को फॉलो करते हैं, कंपटीशन पेज को फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स के पेज को फॉलो करते हैं, तो अच्छी बात है। बट मेरा सजेशन ये है कि काफ़ी ज़्यादातर 99% या 90 कहूँ तो अदर चीज़ को फॉलो करते हैं, कॉमेडी को, डायलॉग को, आलतू फालतू चीज़ को। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे इससे बढ़िया है कि अपना मेरा एक पेज है अपना टीचिंग चैनल के नाम से भी, अपना APNA किस नाम से, अपना टीचिंग चैनल के नाम से भी, और आपका है ये NG है, ठीक है, CHING अपना टीचिंग चैनल। ठीक है, इस नाम से भी मेरा एक पेज है, और HS कैंपस के नाम से भी। ठीक है, 2 पेज है इंस्टाग्राम के अंदर, तो इन दोनों को फॉलो कर लेना। जैसे काफ़ी लत होती है कि यार अब इसको एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, तो अगर आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो आप इनको फॉलो कर लेना। तो जैसे आप इसको चलाते रहेंगे तो बीच बीच में मैं क्या करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन डालता रहता हूँ, मैथ की कुछ शॉर्ट ट्रिक डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ कंपटीशन से रिलेटेड, और वे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। तो ऐसी रील्स होती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मतलब कि आप इंस्टाग्राम चलाते चलाते मैथ और रीजनिंग आपकी बेस्ट हो गई और आप एक तगड़े होनहार और या मैं कहूँ कि कंपटीशन के योद्धा बन गए हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जानकारी थी। अगर आपका मन करे तो कर लेना, नहीं मन करे तो आपकी मर्जी, आपकी लाइफ आप किस तरीके से वेस्ट करना चाहते हैं। तो ज़्यादा मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं। ये क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पे एक बार समझा भी चुका हूँ रील्स के माध्यम से, बट फिर भी एक बार फिर से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कोशिश तो आपको कर रहा हूँ कि समझ में आए। तो दोस्तों RAHUL राहुल को ये लिखा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा काफ़ी पैटर्न ऐसा होता है, पहले पैटर्न बता देता हूँ कि काफ़ी ऐसा होता है कि R को 18 पे लिखा जा रहा है तो यहाँ 18 होता, A आपका 1 पे आता तो यहाँ 1 होता, H आपका 8 पे होता तो यहाँ 8 होता, E आपका 21 पे होता तो यहाँ 21 होता। काफ़ी पैटर्न ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी पैटर्न ऐसे होते हैं कि इन सभी के क्रमांक लिख करके उनको जोड़ा जाए, या काफ़ी पैटर्न ऐसे होते हैं कि R है, R कितने पे आता है 18 पे, तो 18 को अब इन अंक को जोड़ दिया जाए कि इनका एक सिंगल डिजिट में नंबर लिया जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, यहाँ एक तो 1 पे आता तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, 8 पे आता है इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, U 21 पे आता है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यहाँ 3 ले लिया जाए, 12 पे आता है ये तो इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 3 ले लिया जाए। इस तरीके से भी पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न समझाने की मेरी कोशिश है। तो आई होप आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा। हो सकता है इनके सभी क्रमांक को जोड़ दिया जाए, जोड़ करके एक साथ लिख दिया जाए। हो सकता है जो जोड़ने पर जो अंक आए उनको सिंगल पे लाने के लिए उनको फिर से जोड़ किया जाए जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए या सिंगल नंबर में ना आ जाए। हो सकता है उसके अंदर इसका भाग लगा दिया जाए, कितने अल्फ़ाबेट उसका भाग लगा जाए। तो काफ़ी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। काफ़ी आपको बता दिया है और काफ़ी बताने की कोशिश है। तो यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सा इतना इजी नहीं है। तो जैसे कि R है तो यहाँ क्या किया गया है दोस्तों,
यहाँ इसके विपरीत अंक को लिया गया है, या मैं कहूँ कि विपरीत अल्फ़ाबेट को लिया गया और फिर उनके अंक को भी उल्टा किया गया है। ठीक है, जैसे कि अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर कितने पे आता है आपके 18 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट मैंने आपको करवा रखा है अपोजिट। ठीक है, उसकी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लेना। अगर जिसको याद हो तो अच्छी बात है। तो आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। आई आपका कितने पे आता है? 9 पे आता है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसको 27 में से घटाना है। ठीक है, 27 में से 18 घटाता हूँ तो 9 आएगा, इसको घटाता हूँ तो 26 आएगा। 27 में से जो घटाते हैं तो वो भी आपका विपरीत आता है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आर का अपोजिट क्या होगा? आई होगा। आई आपका कितने पे आता है? 9 पे आता है। ए का अपोजिट आपका जेड होगा। आज जेड होगा तो जेड आपका कितने पे आता है? 26 पे आता है। एच का अपोजिट आपका क्या होगा? एस होगा, तो एस आपका कितने पे आता है? 19 पे आता है। हाई स्कूल, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। 27 में से 8 गया तो 19 बचेगा। ठीक है, 27 में से घटाते हैं, विपरीत अगर लेते हैं ना तो 27 में से घटाते हैं तो 21 में से 27 घटाया तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। 27 में से 21 घटाया तो 6 बचेगा। 27 में से 12 घटाया तो आपका कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं तो ये सेम नज़र नहीं आ रहा, बट अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 15 आपका यहाँ है तो इसको स्टार्टिंग में ले लिया गया। फिर आपका 6 है तो यहाँ 6 ले लिया गया। फिर आपका 19 है तो 19 को यहाँ ले लिया गया। फिर आपका 26 है तो 26 को यहाँ ले लिया गया। फिर आपका 9 है तो 9 को यहाँ ले लिया गया। इस तरीके से इसमें पैटर्न बना है। क्या किया गया दोस्तों? इसको तो इधर भेज दिया गया और इनको आगे ले लिया गया, या मैं कहूँ कि इस लास्ट वाले को तो पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले में, इस तरीके से इसको इधर धीरे धीरे भेजते जाएंगे। या मैं कहूँ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ से लिखना। तो स्टार्टिंग में यहाँ इसको क्या लिखा है? इसको 15 लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ 6 लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ 19 लिख दिया। फिर उसके बाद में इसको लेंगे यहाँ 26 लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ ले गया 9। दोस्तों यहाँ मिलान कर लेना, ये और ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि राहुल को क्या लिखा गया है कि पहले तो इसका उल्टा किया गया है, अपोजिट नंबर लिए गए हैं और अपोजिट नंबर को भी प्रथम वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को प्रथम में, इस तरीके से क्रमांक में लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो आपका था एक पैटर्न। तो इसी प्रकार राम को क्या लिखा जाएगा? RAM। ठीक है, राम को क्या लिखा जाएगा? RAM। तो M आपका कितने पे आता है? 13 पे। ये आपका 1 पे आता है, ये आपका 18 पे आता है। ठीक है, अब इसका अपोजिट लेंगे। R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। I आपका कितने पे आता है? 9 पे आता है। इसका अपोजिट लेंगे। A का अपोजिट कितना हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा। ये आपका 26। A का अपोजिट आपका Z होता है, Z आपका 26 पे आता है। इसी प्रकार यहाँ 13 है और 13 का अपोजिट कितना होता है? या मैं कहूँ कि 27 में से 13 घटाएंगे 14। या मैं ये कह सकता हूँ कि M का अपोजिट N होता है, तो N आपके कितने पे आता है? 14 पे आता है। अब इसी प्रकार इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, इस तरीके से लिखते चलेंगे। तो ये 14 पहले आएगा, फिर 26 आएगा और फिर 9 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनता है। तो मैंने आपको काफ़ी पैटर्न समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब गौरव को ये लिखा जाता है तो सोहन को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों यहाँ क्या है, इसको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ V को क्या ले लिया गया? लास्ट वाले को पहले में ले लिया गया। फिर इसको इस तरीके से इसको यहाँ ले लिया गया। ठीक है, और स्टार्टिंग वाले को क्या कर दिया गया? लास्ट में भेज दिया गया। या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। 6 को किस तरीके से लिखा गया, इसको 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 6 को इधर पीछे से लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, या मैं इधर से कहूँ कि 6 5 4 3 2 1 लिखा गया। इसी प्रकार अगर इसकी बात करूँ तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले पीछे वाले को लिखा जाएगा n लिखा जाएगा, फिर इससे यहाँ पहले वाले को n लिखा जाएगा, फिर इसको फिर h को लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ a आएगा, पहले n लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ a आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ h आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ o आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ s आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ v था तो स्टार्टिंग v ले लिया, फिर ये a था फिर a ले लिया, फिर r था फिर r लिख दिया गया, फिर u था फिर u लिख दिया गया, a था a लिख दिया गया, g था j लिख दिया गया। जैसे आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे या 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, रिपीट कर लेना, तो आपको आराम से समझ में आएगा। काफ़ी पैटर्न बताने की मैंने कोशिश की है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि और बाकी बची हुई अगली वीडियो में आपको समझाऊँ। ठीक है, तो अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं जल्दी तो कमेंट द्वारा बता देना कि आपको कैसा लग रहा है, कितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी आपको बना दिए, कल ही बता दी जाएगी, नहीं तो हो सकता है मैं बीच में मैथ ही स्टार्ट कर दूं। बट अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो सभी पैटर्न आपको सारी वीडियो कंटिन्यूटी मिलेगी, और ये आपको वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी लाइन वाइज, क्रमांक वाइज कि पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, किसके बाद में क्या पढ़े, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सोहन को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपका होमवर्क है। कमेंट तो बताना इसका आंसर क्या होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट द्वारा बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।